गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्लाइट अडेप्टेशंस इन बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फ़्लाइट अडेप्टेशन की जहाँ तक बात है उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने सारे पॉइंट्स बनाकर आपको एक पीडीएफ पहले भेजा था, या नहीं भेजा होगा तो आप इसमें से सारा नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फ़्लाइट अडेप्टेशंस यानी वो अडेप्टेशंस जो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं, जो उनको उड़ने के लिए ज़्यादा काबिल बनाते हैं और एनिमल्स के मुकाबले। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि बर्ड्स की शेप। बर्ड्स को आपने देखा होगा कि उनकी जो शेप है वो परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड होती है। यानी किस तरह की होती है, जैसे एक जहाज़ है, जहाज़ जो है हवाई जहाज़ की शेप भी बर्ड्स को देखकर बनाई गई है कि ऐसी जो आगे से ऐसी मतलब इस तरह से स्पिंडल शेप का होता है, जिससे कि मिनिमम रेजिस्टेंस जो है विंड को, हवा से उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, या रेजिस्टेंस जो अप्लाई होता है वो मिनिमम उस पर हो जाए और उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ सके या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसका अडेप्टेशन है वो है इसका शेप। आपने देखा होगा बाकी एनिमल्स इस शेप के नहीं होते जिस तरह की बर्ड्स होती हैं। यानी कि अगर हवा उनके सिर से छू के निकलेगी तो वो सीधी बहती हुई नीचे टेल की तरफ चली जाएगी, है ना। तो एक तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप बॉडी होती है, जिससे कि हवा के लिए उनका मिनिमम रेजिस्टेंस जो है दैट डेवलप्स। ओके। इसके इसके कारण क्या होता है, वो इजीली प्रोपेल कर सकते हैं, यानी वो आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है अडेप्टेशन में वो है इनकी कॉम्पैक्ट बॉडी। बॉडी कॉम्पैक्ट है यानी बिल्कुल फ्यूज्ड और एकदम छोटी सी बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई बॉडी नहीं है, जिससे क्या होता है कि मिनिमम सरफेस एरिया कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। तो बॉडी इनकी कॉम्पैक्ट होती है, लाइट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। डॉर्सली डॉर्सली तो स्ट्रॉन्ग होती है और वेंट्रली भारी होती है, हैवियर वेंट्रली, नीचे की तरफ से भारी होती है ताकि वो अपना बैलेंस बना के रख सके एयर में। ठीक है। सो दैट दे कैन मेंटेन द बैलेंस इन द एयर। तो बॉडी कैसी हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। जैसे कागज़ है, अगर आप उस अखबार को ऐसे हवा में उड़ाओगे तो वो उस तरीके से नहीं उड़ेगा। जब अपने बचपन में अपन एरोप्लेन बना के कागज़ के उड़ाते थे तो आपने देखा होगा कि हम उनकी शेप कैसी बनाते हैं कि पॉइंटेड शेप, ताकि वो हवा को चीरते हुए निकल जाए, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी बॉडी जो है, चोंच इनकी एकदम हवा को चीरती हुई निकल जाती है। सिर छोटा सा होता है, फिर थोड़ी सी फैली हुई बॉडी होती है। बॉडी लाइट है, मतलब बिल्कुल हल्की बॉडी है ताकि हवा में कम से कम एनर्जी उनको लगानी पड़े। स्ट्रॉन्ग है डॉर्सली, क्योंकि विंग्स हैं, डॉर्सली ऊपर की तरफ विंग्स हैं, और वेंट्रली भारी है ताकि इट कैन मेंटेन द बैलेंस इन द एयर। अगर वेंट्रली हैवी नहीं होगी, ऊपर भारी होगी, तो बर्ड का बैलेंस नहीं बनेगा और वो लुढ़क सकती है। दूसरा पॉइंट, विंग्स का जो अटैचमेंट है वो बॉडी में बिल्कुल गले के पास में होता है, थोरैक्स के बिल्कुल पास में होता है, अपर थोरैक्स पर होता है। हाई पोजीशन लंग्स की होती है, नीचे की तरफ पोजीशन नहीं है। एयर सैक्स होते हैं और लंग्स और एयर सैक्स की पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ है, हाईली प्लेस्ड होते हैं। और विंग्स जो हैं दे आर ऑल्सो अटैच्ड हायर ऑन द थोरैक्स, ऑन द हायर साइड ऑफ द थोरैक्स। दे आर नॉट अटैच्ड ऑन द लोअर साइड ऑफ द थोरैक्स, नीचे की तरफ अटैच नहीं होते हैं। सेंट्रल पोजीशन हैवी मसल्स की होने से क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। अगर हैवी मसल्स एक तरफ हो जाएंगी तो उस तरफ भार ज़्यादा हो जाएगा, उससे फिर क्या होगा कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। सेंट्रल पोजीशन किस किस की, हैवी मसल्स की, स्टर्नम की, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बर्ड का दैट बिकम्स लो, सो इट कैन बिकम मोर स्टेबल इन एयर। ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज बॉडी की जो कवरिंग है, बॉडी का जो आवरण है वो किस तरह का होता है। बॉडी का जो कवरिंग है वो स्मूथ है, एकदम चिकना होता है, रफ़ नहीं होता है। रफ़ होगा तो उसमें बीच में एयर फंस जाएगी और उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उनको उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। स्मूथ होगा तो एयर जो है वो फिसलती हुई आगे को निकल जाएगी। बैकवर्डली डायरेक्टेड फिन्स होते हैं, वो फेदर्स होते हैं। जो पंख हैं वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड है, आपने किसी भी बर्ड में पंख आगे की तरफ डायरेक्टेड नहीं देखे होंगे। क्लोजली फिटेड होते हैं, एकदम एक दूसरे के ऊपर अलाइंड होते हैं। अगर हम बर्ड के किसी पंख को खोलने की कोशिश करें तो उनमें से हमें एक के बाद एक कई सारी झिल्लियाँ मिलेंगी। वो जैसे आप ताश के पत्ते अपन जमाते हैं ना, अगर हम उनको एकदम एक गड्डी में रख दें और उनको फिर इस तरीके से खोल के जमाएं तो वो कॉम्पैक्टली और क्लोजली फिटिंग हो गए। ठीक है। बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, कंटूर फेदर्स विच मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइंड। इसकी वजह से जो बॉडी है दैट बिकम्स स्ट्रीमलाइंड एंड इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन टू द मिनिमम। इससे क्या होता है, एयर से जो फ्रिक्शन उनको मिल रहा है, किसी भी सरफेस पर चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है,
पर फ्रिक्शन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसमें ही सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाए. सो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रिड्यूस होने से, क्योंकि चिकना सतह बन जाती है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, हवा फिसलती हुई चली जाती है, इस वजह से बर्ड जो है वो एयर में आसानी से उड़ सकती है. दूसरी बात, लाइट फेदर्स जो होते हैं वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड करके रखते हैं. और उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि वुड जो है, लकड़ी को अगर हम पानी में डालें तो वो तैरने लग जाती है. उसका कारण क्या है, क्योंकि लकड़ी में पोर्स होते हैं और उनके अंदर हवा भर जाती है. इससे क्या होता है कि वो तैरने का, वो डूबेगी नहीं. पोर्स की वजह से हवा भर जाएगी तो उनकी जो डेंसिटी है वाटर की, उसको वो कम कर, मतलब उससे कम हो जाएगी वो, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रहेगी. सो लाइट फेदर्स जो होते हैं दे होल्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर. अगर हम बीच में हवा बहुत सारी भर देंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ आसानी से डूबेगी नहीं. और सिमिलरली ये भी बायंसी को बनाने का काम करता है और इस वजह से हवा में बर्ड जो है वो आसानी से उड़ सकती है. अच्छा, नॉन कंडक्टिंग कवरिंग होती है. इससे क्या होता है, मतलब वो कंडक्टिंग नहीं है, यानी कि हीट जो बॉडी की है दैट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द आउटसाइड इफ़ द एयर इज़ कोल्डर. ऊपर की तरफ जो एयर है वो ठंडी है, वहाँ पर अगर बर्ड उड़ रही है और अगर बर्ड के फेदर्स कंडक्टिंग हैं तो क्या होगा, सारी की सारी जो बॉडी की हीट एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और उससे बर्ड का जो टेम्परेचर है बॉडी का दैट विल बिकम लोअर. सो इससे उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि वो ना उड़ पाए या कोई और टेम्परेचर की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं. तो इससे क्या होता है, जब नॉन कंडक्टिंग कवरिंग जो होती है वो हीट को अंदर ही बनाए रखने का काम करती है और बाहर की ठंड जो है या बाहर का जो लो टेम्परेचर है उसको अंदर कंडक्ट करने से रोकती है और अंदर की जो हाई टेम्परेचर है उसको बाहर जाने से रोकती है. जैसे आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर ऊन जो है वो क्यों आपको स्वेटर उससे बनाने में फ़ायदा होता है, क्योंकि ऊन इज़ अ नॉन कंडक्टर है, तो वो इंसुलेट करने का काम करता है बॉडी को. इससे लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है, रोकता है लॉस ऑफ हीट को और कांस्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखता है. एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो बर्ड का है वो बनाए रखता है, जिससे कि अगर इंटेंस कोल्ड है, जैसे मान लीजिए बर्ड ऊंचे पहाड़ों के आसपास उड़ रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली टेम्परेचर ज़मीन से ज़्यादा कम है, तो क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड्स के इंटेंस कोल्ड को सहने में ये आपको एक एडेप्टेशन का काम करता है, एक वो देता है पॉजिटिव एडवांटेज. ओके, अब इनके फोर लिम्स और जो विंग्स हैं, वो फोर लिम्स जो हैं वो विंग्स में बदल चुके हैं. उसका क्या कारण है, उससे क्या फ़ायदा होता है. फोर लिम्स यानी जो हमारे हाथ हैं, बर्ड में आपने देखा होगा सिर्फ 2 ही पैर होते हैं. वो कौन से पैर जो हैं वो हाइंड लिम्स होते हैं. जो हमारे पैर हैं वो बर्ड के पैर होते हैं और जो हमारे हाथ हैं वो बर्ड के विंग्स बन जाते हैं. तो फोर लिम्स जो हैं, जो हमारे हाथ हैं, जो अदर एनिमल्स में हाथ हैं या आर्म हैं, दे बिकम मॉडिफाइड इनटू विंग्स. विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और स्पेशल फ्लाइट मसल्स उनको इक्विप करती हैं, स्पेशल फ्लाइट मसल्स से जुड़े होते हैं. इससे क्या होता है कि वो मजबूती प्रदान करती हैं उनको. ठीक है, इलॉन्गेटेड फ्लाइट फेदर्स हैं, बड़े फ्लाइट फेदर्स हैं, लंबे फ्लाइट फेदर्स हैं जिनको हम रेमिजेस कहते हैं. ये क्या करते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का काम करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो एयर में उसको सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी छोटी पूंछ होती है, शॉर्ट टेल होती है. आपने देखा होगा जो चिड़ियाएँ काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकती हैं या काफ़ी देर तक उड़ सकती हैं, उनकी हमेशा आपको पूंछ छोटी मिलेगी. शॉर्ट टेल से क्या होता है, शॉर्ट और मस्कुलर टेल जो होती है दैट बियर्स अ सीरीज ऑफ, इसमें एक सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट कॉर्डल फेदर्स होते हैं. जो टेल के फेदर्स होते हैं उनको हम कॉर्डल फेदर्स या रेट्रिसेस कहते हैं. इनसे क्या होता है, दे आर ऑल्सो अरेंज इन अ फैन लाइक मैनर. जैसे मैंने अभी आपको ताश के पत्तों का बताया था, जब हम खेल रहे होते हैं ताश तो हम उनको सारों को फैला लेते हैं ना, एक पंखे की तरह हम उनको अरेंज कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि इट सर्व्स एज अ रडर फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग फ्लाइट. मतलब अगर एकदम से फ्लाइट में रुकना हो, जैसे आपने हवाई जहाज़ में देखा होगा कि पीछे की तरफ एक रडर होता है, पूंछ होती है ना हवाई जहाज़ की, जो ऊंची से एक झंडे की तरह निकली रहती है, वो रडर होता है. वो रडर क्या करता है कि एकदम से स्टीयर करना हो, रुकना हो फ्लाइट के दौरान, कोई एकदम से खाना दिख गया या कोई अपना प्रे दिख गया या कोई प्रीडेटर दिख गया और ऊंची फ्लाइट में चल रही है बर्ड और उसको अचानक से रुकना है, तो वो उस रुकने को सहायता करती है इनकी टेल, जो कि शॉर्ट है, मस्कुलर है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लाइट कॉर्डल फेदर्स या रेट्रिसेस जिनको हम कहते हैं, वो फैन लाइक पंखे की तरह अरेंज होते हैं. तो इससे क्या होता है, सडनली स्टॉप करने के लिए, अचानक से रुकने के लिए और उस समय पर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये हेल्प करते हैं. और जब आपने देखा होगा बर्ड अचानक से उड़ते उड़ते एक डाल पे बैठ जाती है या किसी भी जगह पे बैठ जाती है, तो वो एकदम से गिरती नहीं है, इसको हम कहते हैं पर्चिंग.
इसको भी पर्चिंग को भी ये शॉर्ट टेल जो है मदद करती है। ठीक है, अब हम देखें इसकी बीक, इसकी जो चोंच है वो किस तरह की है। माउथ जो है, मुंह जो है इसका वो चोंच के आकार में ड्रॉ हो गया है। इट इज़ ड्रॉन आउट इनटू दी हॉनी बीक। हॉनी एक चुभने वाली बीक होती है, यानी कि कांटेदार बीक होती है। कांटेदार मतलब जैसे एक नुकीली, हॉनी का मतलब नुकीली हो गया। इससे क्या होता है, ये एक पेयर ऑफ फोर्सेप्स, जैसे आपने चिमटी देखी होगी, कई बार अपने कांटा लग जाता है तो अपन कहते हैं ना, अरे वो चिमटी लाना जिससे हम कांटा निकाले। तो क्या है, वो फोर्सेप्स की तरह काम करती है, जिससे कि छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे अनाज के दानों को पिक करने का काम करती है, छोटे कीड़ों को पिक करने का काम करती है। और यही जो बीक है, ये इससे इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेस्ट बिल्डिंग। छोटे छोटे तिनके को उठाकर अपने नेस्ट को या अपने घोंसले को बनाने के लिए उसमें हेल्प करती है। तो ये छोटी सी चीज़ को भी, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ को भी अपनी चोंच से फोर्सेप की तरह काम लेते हुए उठा सकते हैं। और यही जो इनकी बीक है, आपने देखा होगा कई बार बर्ड अपने पंखों में खुजली करती रहती है या उनमें ऐसे नोचती रहती है, तो वो प्रीनिंग कहलाता है। उसमें जो छोटे मोटे कीड़े या कोई डस्ट माइट्स फंस जाते हैं, उनको निकालने का काम करती है। तो ये भी अगर इसकी ब्रॉड बीक होती तो ये काम ये आसानी से नहीं कर पाती, छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ नहीं पाती। ठीक है ना, तो इसीलिए बीक जो है वो भी एक मॉडिफाइड है, एकदम एक नुकीली सी स्ट्रक्चर होता है जो कि पेयर ऑफ फोर्सेप्स की तरह काम करता है, जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को भी बर्ड पिक कर सकती है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बच्चों।